मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करके उनको जन्नतुल फ़िरदौस का आला मक़ाम दिया है, करवट-करवट उनकी मग़फ़िरत की है। और मैं रोज़ दुआ करती हूँ और मैं रोज़ जब मेरी आँख भी सुबह में खुलती है ना, तो मुझे लगता है फ़ौरन मैं पढ़ के कुछ ईसाले सवाब मेरी अम्मी के लिए गिफ्ट भेज दूँ, ताकि वो चीज़ उन्हें कब्र में रिसीव हो और उन्हें पता हो कि पीछे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो जो मैं कह रही थी बरज़ख वाली ज़िंदगी, तो और जो इंसान बद होता है, ये सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र में, ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह हर किसी की मग़फ़िरत करे, बट उसके अज़ाब वहीं शुरू हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रांज़िट है और हमारा जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन वो होता है हशर के मैदान में, जब क़यामत होगी। उस दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए फ़ैसले करेंगे जन्नत और जहन्नम के, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। इसके लिए हमें हमेशा रोज़ पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सुबह में 7 दफ़ा, शाम को 7 दफ़ा, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नम की आग से बचा। और फिर जो फ़ैसला होता है वो हमारा फ़ाइनल होता है। ये हमारा फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जाने वाले हम अमाल भी करें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बातों से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ही हर सब कुछ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा खात्मा खूबसूरत मौत पे हो और हमें जन्नतुल फ़िरदौस मिले, तो हमें अपनी ज़िंदगियों को वैसी करनी है। मेरी अम्मी एंड टाइम तक का हॉस्पिटल जाने से पहले, कोमा में जाने से पहले, मेरी अम्मी एक भी नमाज मिस नहीं करे। और इनफैक्ट जब वो 21 की रात मगरिब का वज़ू करने वॉशरूम गए और वज़ू के बीच में ही वो बाथरूम में गिर गए, तो मैंने उन्हें बाथरूम में नहलाया और लाके बेड पे रखा, थोड़े वॉमिट करे एंड देन कहा कि मेरा सर दुख रहा है। तब मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि कुछ दिमाग को लेकर कुछ हुआ होगा। मैंने उनका सबसे पहले शुगर टेस्ट किया, क्योंकि उन्हें शुगर का प्रॉब्लम था, तो शुगर लो बता रहा था। तो मेरी अम्मी ने आखिरी चीज़ जो खाई थी वो था खजूर एंड थोड़ा सा सिरप पिलाया, क्योंकि आधा खजूर खाए थे, एंड मैंने उन्हें लिटा दिया। मैंने कहा खाना खा लो, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। मैंने कहा इंजेक्शन देना है आपको, तो आप खाना खा ले। तो उन्होंने कहा मैं बाद में खाती हूँ। और फिर उसके बाद जो वो लेटे और आँख बंद करे, तो मुझे लगा सो गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोमा वाला इंसान जो होता है, मैंने कभी देखा नहीं था कि इतना प्रॉपर सांस ले रहा है। मुझे लगा मम्मी सो ही रहे। आधे घंटे के बाद जब इशा के बाद, तब तक तो ठीक चल रहा था 9 बजे तक का। जब उसके बाद वो लेट गए, कुछ टाइम के बाद वो उल्टी करने लगे नींद में, तो मैंने उनका तब बीपी चेक किया, तो बीपी 225 आया। तो वैसे ही मैं डॉक्टर से बात करी और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चली गई।